बेस्ट एज टू कंसीव क्या होती है? अर्ली 20s, 30 के पहले? इज इट टू लेट आफ्टर 35? एंड तक रुको, सब क्लियर हो जाएगा। मेरे पास 2 स्टूडेंट्स आए थे। एक 26 ईयर ओल्ड लेडी, बिल्कुल परफेक्ट एज बट इरेगुलर पीरियड्स, एकदम हाई स्ट्रेस और मेस्ड अप लाइफस्टाइल। दूसरी 37 ईयर ओल्ड लेडी, लेट प्लानिंग बट एक्टिव लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट और काम नर्वस सिस्टम। गेस करो कौन इजीली कंसीव कर पाया? द आंसर इज 37 ईयर ओल्ड वुमेन। हाँ जी, और यही असलियत है जो हम अक्सर इग्नोर करते हैं। आपकी एज से आपकी फर्टिलिटी डिसाइड नहीं होती, बल्कि आपके लाइफस्टाइल से होती है। बायोलॉजी के हिसाब से जब एक गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है, वो अपने सारे एग्स के साथ बॉर्न होती है। हाँ, ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बेबी गर्ल की ओवरीज में 10 से 20 लाख इमेच्योर एग्स होते हैं और हर मंथ, चाहे ओव्यूलेशन हो या ना हो, hundreds thousands of eggs क्वाइटली लूज होते रहते हैं। सोचो, आपको लग रहा है मेरे पास टाइम है, लेकिन बॉडी में एग काउंट साइलेंटली कम हो रहा है। बट घबराओ मत, क्योंकि ये पूरा सच नहीं है। एग काउंट कम होना मतलब फर्टिलिटी कम होना नहीं होता, क्योंकि सिर्फ एक ही एग काफी है आपके कंसीव करने के लिए। तो असली प्रॉब्लम एग क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी है। ये बात आप खुद ही समझो और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो के थ्रू समझाओ। उनसे जरूर पूछो कि वो अपनी फर्टिलिटी को कैसे जज करते हैं। बायोलॉजिकली यस, द बेस्ट एज टू कंसीव इज बिटवीन अर्ली 20s टू अर्ली 30s, क्योंकि एग्स की क्वालिटी भी बेटर होती है, क्वांटिटी भी। पर आजकल क्या हो रहा है? इवन इन देयर 20s गर्ल्स आर फेसिंग डिलेड ओव्यूलेशन, इरेगुलर पीरियड्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस। इसका मतलब बॉडी ही रेडी नहीं है। अब देखो रियल प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रॉब्लम एज तो नहीं है, प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल। अगर आप अपने 20s में स्ट्रेस्ड हो, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, स्लीप डिस्टर्ब्ड है, फिजिकल एक्टिविटी जीरो है, तो आप वैसे तो 25 इयर्स के हो, पर हो सकता है कि आपकी हार्मोनल एज 35 इयर्स हो। साइंस भी ये कहती है कि 35 के बाद फर्टिलिटी गिरती है। हाँ, गिरती है। आफ्टर 35 एक क्वालिटी डिक्लाइन होती है, क्रोमोसोमल रिस्क बढ़ जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि 35 के बाद इम्पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी लाइफस्टाइल और गाइडेड योगा से पॉसिबल है। आजकल बहुत गर्ल्स सोचती हैं कि अगर पीरियड्स नॉर्मल है मतलब फर्टिलिटी इंटैक्ट है, पर ये जरूरी नहीं है। ये एक मिथ है, क्योंकि हो सकता है किसी लड़के की साइकिल रेगुलर हो पर एग क्वालिटी इतनी स्ट्रांग ना हो। ये सब मेनली पुअर लाइफस्टाइल की वजह से है। ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास आते रहते हैं, लेकिन योगा, डाइट प्लान्स और आयुर्वेद से उन्हें बहुत फायदा होता है। और मैं एक चीज बताऊंगी जो लोग मोस्टली मिस कर देते हैं, दैट इज मेल फर्टिलिटी। हाँ, स्पर्म हेल्थ भी एज के साथ डिक्लाइन होती है। 35-40 के बाद ना स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन बढ़ जाता है। मतलब इशू सिर्फ विमेन का नहीं होता। फर्टिलिटी मेंटेन करना एक कपल की शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रेगनेंसी की बेस्ट एज के बारे में आयुर्वेद एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देता है। मैंने एक अपनी वीडियो में भी बताया है। आयुर्वेद बेस्ट एज को किसी नंबर से डिफाइन नहीं करता, बल्कि ये 4 चीजों से फर्टिलिटी को डिफाइन करता है। वो क्या है 4 चीजें? ऋतु मतलब राइट टाइमिंग, क्षेत्र वूम की हेल्थ, अंबु यानी राइट न्यूट्रिशन, और बीज यानी एग एंड स्पर्म क्वालिटी। और ये सब जब परफेक्ट अलाइनमेंट में होते हैं तो फर्टिलिटी पीक पर होती है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद फर्टिलिटी तब बेस्ट होती है जब बॉडी नरिश्ड हो, एनर्जी हाई हो, मतलब ओजस स्ट्रांग हो और हार्मोन्स बैलेंस्ड हो। आजकल वात इम्बैलेंस होना बहुत कॉमन हो गया है, जिसकी वजह से डिलेड ओव्यूलेशन, इरेगुलर साइकिल्स और पुअर इम्प्लांटेशन जैसी प्रॉब्लम्स के चांसेस रहते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। हाँ, एज मैटर करती है। आफ्टर 35 एग क्वालिटी डिक्लाइन होती है और क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज का रिस्क भी बढ़ता है। बट एग क्वालिटी सिर्फ एज से नहीं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से डिक्लाइन होती है। क्या ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहाँ से आता है? ये आता है नेगेटिव ओवरथिंकिंग से, पुअर डाइट से, लैक ऑफ स्लीप से, और बहुत सारे हमारे आसपास जो टॉक्सिन्स हैं
उनसे। इसलिए एग फ्रीजिंग कराना सोल्यूशन तो है, पर उसका सक्सेसफुल होना किस पे डिपेंड करता है? आपकी एज पे, कि आपने कब कराया और उस टाइम पे आपकी बॉडी की कंडीशन क्या थी। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, करियर के लिए प्रेगनेंसी को डिले कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल वैलिड भी है, पर लाइफस्टाइल अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। प्री प्रेगनेंसी हेल्थ प्रिपरेशन आइडियली 1-2 साल पहले स्टार्ट होनी चाहिए, ना कि प्रेगनेंसी से 2 या 3 महीने पहले। अक्सर मेरे पास 30s में स्टूडेंट्स आती हैं, पूछती हैं मैम अब 30s में हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, अब क्या करना है? तो मैं उन्हें सबसे पहले यही बोलती हूँ कि एटलीस्ट अपनी बॉडी को प्रेपरेशन क्रैश कोर्स मत दो, थोड़ा पेशेंस रखो। आपकी फर्टिलिटी 1-2 महीने में नहीं बनती, बल्कि आपकी सालों की लाइफस्टाइल हैबिट्स से बनती है। आपकी टीनेज हैबिट्स, आपकी गट हेल्थ, आपका स्ट्रेस पैटर्न, इन सब के कंट्रीब्यूशन से। सो बेस्ट एज टू कंसीव क्या है? आंसर देखो बिल्कुल सिंपल है, बेस्ट एज वो है जब आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड हो। आज फर्टिलिटी क्लिनिक्स इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं इतना क्योंकि बायोलॉजी चेंज हो गई है, बल्कि इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लाइफस्टाइल कोलैप्स हो गए हैं। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग राइट एज क्या है, स्टार्ट आस्किंग क्या मेरी बॉडी रेडी है? अगर आंसर आता है अभी नहीं, थोड़ा रुक जाती हूँ, नॉट येट, तो आओ जुड़ जाओ थेरा योग से, जहाँ हम आपको पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान और आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल की हेल्प से आपकी फर्टिलिटी बूस्ट करने में हेल्प करते हैं विद जस्ट द राइट गाइडेंस irrespective of your age। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और आपको लगता है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो, तो उससे ये वीडियो भेजो, because as teachers we believe knowledge is best when shared। नमस्ते।